नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं सभी धनु राशि के दर्शकों का। हम बात करने वाले हैं फरवरी 2022 के राशिफल की। हम जानेंगे कि फरवरी का महीना कैसा बीतेगा धनु राशि के जातक जातिकाओं के लिए। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करें। जीवन में यदि कोई समस्या है तो आप संपर्क कर सकते हैं दिए गए नंबरों पर। बात करेंगे व्यापार और नौकरी की। शुरुआती 15 दिन सावधानी रखिएगा और अंतिम 15 दिनों में काम करिएगा, यानी पहला सप्ताह दूसरा सप्ताह सावधानी पूर्वक बिताइए। तीसरा और चौथा सप्ताह में जो भी करना है वो करें। और राजनीतिक क्षेत्र में जो भी लोग जुड़े हुए हैं थोड़ा सतर्क रहिएगा। आपके पास कुछ ऐसे अवसर आ सकते हैं, आपके पास कैसे कुछ ऐसे लोग आ सकते हैं जो आपको पागल बना सकते हैं। आपकी सीधेपन का, आपके भोलेपन का, आपको लालच देकर आपका फायदा उठा सकते हैं, जो कि नुकसानदायक सिद्ध होगा। सरकारी कर्मचारियों को अपने काम में सतर्क रहना चाहिए। गलती होने की वजह से उनके अधिकारी उनको सस्पेंड कर सकते हैं या फिर कोई दंड मिल सकता है। आपके काम में बाधाएं आ सकती हैं सरकारी कर्मचारियों के, इसलिए सतर्क रहिएगा। छोटी समस्या आगे चलकर बड़ा रूप ले सकती है, तो ऐसा ना हो तो मुसीबतों को अभी कुचल दीजिए। धनु राशि के लोगों के लिए करियर के दृष्टिकोण से समय जो है ठीक ठीक रहने वाला है और यहाँ पर आपको कुछ फायदा भी होगा। देखिए, सबसे पहली बात मैंने आपको बता दी कि व्यापारी हैं तो पहले दूसरे सप्ताह में सावधान रहें, उसके बाद लाभ आपको मिल जाएगा। और जो सरकारी कर्मचारी हैं वो भी बहुत सावधान रहें पहले दूसरे सप्ताह में, उसके बाद लाभ मिल जाएगा। और जो लोग सामान्य नौकरी करते हैं, प्राइवेट नौकरी, वो भी सावधान रहें। तीसरे और चौथे सप्ताह में आपको अच्छा फायदा होने की उम्मीद है। तीसरे और चौथे सप्ताह में आपकी कार्य कुशलता में बढ़ोतरी होगी, उन्नति का मार्ग खुलेगा। नौकरी पेशा लोगों को कम मेहनत में अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। कार्य क्षेत्र में अहमियत बढ़ेगी। वरिष्ठ अधिकारियों का भरोसा दोबारा से आप जीत पाएंगे। अपनी जिम्मेदारियों को निभा पाएंगे। तनाव कम होगा, जल्दी जल्दी तनाव खत्म होंगे और आर्थिक स्थिति बढ़िया होगी। कारोबार में व्यापारियों का उतार चढ़ाव भरा समय समाप्त होकर एक स्थिर आय बन जाएगी। साझेदार के रिश्ते बिगड़ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। कारोबार में विस्तार को लेकर सावधानी से कदम उठाइएगा। अपनी आर्थिक स्थिति को समझिएगा, अपनी धन दौलत को समझिएगा, उसी हिसाब से अपने व्यापार में बढ़ोतरी करिएगा। भविष्य की योजनाओं को लेकर चिंतन करें, तभी फायदा होगा, और अच्छी योजनाएं बनाएं तभी फायदा होगा। तो ये 50-50 रहने वाला है आपके लिए। शुरुआती 15 दिन खतरे के, बाद में लाभ। आर्थिक स्थिति की बात करेंगे तो तुला राशि के लिए यह समय आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा नहीं रहेगा। शुरुआती दिनों में यदि कोई गलती करी तो पूरे महीने उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। शुरुआती दिनों में यानी शुरुआती 15 दिनों में अगर आप संभल कर चले तो फिर दिक्कत नहीं होगी। शुरुआती 15 दिनों में एक सामान्य सा लाभ होगा, जिससे बस आपकी गुजर बसर होती रहेगी और आपका घर परिवार काम व्यापार ठीक से चलेगा। कोई अतिरिक्त आमदनी नहीं होगी। अंतिम 15 दिनों में आपको व्यापार में अच्छी आमदनी होगी। नौकरी पेशा लोगों को अंतिम 15 दिनों में पदोन्नति मिलेगी। इस महीने आपके सिर्फ काम बनेंगे, अंतिम 15 दिनों में धन नहीं आएगा। धन आगे आने वाले महीनों में आएगा। तो आप ये कह सकते हैं ये महीना वैसे तो बहुत अच्छा है जहां पे आपके काम बन रहे हैं, लेकिन एक धन प्राप्ति के लिए उतना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि इस महीने तो आप पेड़ बोएंगे, फल तो अगले महीने ही खाने को मिलेगा। तो पिछले महीनों में जो आपने सफलता के कुछ काम किए थे उनका कुछ रिजल्ट मिल जाने की वजह से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। कहीं कोई उधार दिया हुआ पैसा था वो वापस मिल जाएगा, जिससे आपको थोड़ा लाभ मिल जाएगा। कोई काम करेंगे तो उसमें छोटा मोटा लाभ भी होगा। तो मैं यही कहूंगा, सब कुछ बढ़िया तरीके से चलेगा। आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुशी खुशी आप ये महीना बिता लेंगे, पैसे की कमी नहीं रहेगी, और बल्कि आगे आने वाले भविष्य के लिए आप व्यापार को बढ़िया कर पाएंगे। अच्छी बात यह है कि आप अपना कर्ज वगैरह चुका पाएंगे, आपके ऊपर कोई नया कर्ज नहीं चढ़ेगा, और सावधानी से कदम बढ़ाए तो आपको अंतिम 15 दिनों में ही बहुत शानदार नतीजे मिल जाएंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से सामान्य रहने वाला है आपका ये महीना, तो आप बहुत ही बढ़िया रहेगा। जो भी काम करें संभल कर करें, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि कई बार क्या होता है ना कि हमने अभी बेचा और अभी प्रॉफिट आ गया, ऐसा नहीं होगा। आप मेहनत करेंगे, पैसे को लगाएंगे और भविष्य में कमाएंगे। और मैंने एक बात आपको बोली, आपको पैसों की कमी या तंगी नहीं होगी, आपको हाथ फैलाने नहीं पड़ेंगे, आपको अपना जमा पूंजी निकाल कर खाना नहीं पड़ेगा। इतना आता रहेगा कि आपके सारे खर्चे जो चल रहे थे बढ़िया तरीके से पूरे होते रहें। आमदनी के नए रास्ते ढूंढने में आप कामयाब रहेंगे। नौकरी पेशा लोगों को पदोन्नति होगी, लेकिन अंतिम 15 दिनों में होगी। तो धनु राशि वालों के लिए मैं यही कहूंगा कि अच्छा निवेश करें, भविष्य को सुरक्षित बनाएं। आमदनी भी हो रही है, काम भी बढ़िया चल रहा है, तो अपने भविष्य को लेकर जो भी आपकी प्लानिंग थी उनको पूरा कर लीजिएगा, लाभ मिलेगा।
और कुल मिलाकर कोई नया काम शुरू हो सकता है, नए काम की नींव रखी जा सकती है। आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ही बढ़िया रहेगा, बहुत ही बढ़िया है, कुछ नया शुरू होने वाला है, फायदेमंद स्थिति आपकी रहने वाली है और धन लाभ होने वाला है, यानी धन लाभ की शुरुआत होने वाली है। आगे आने वाले महीनों में आप जो लक्ष्य सोच कर बैठे थे, जो सपना सोच कर बैठे थे, उसको पूरा कर पाएंगे और बहुत ही अच्छा होगा। जो खर्चा होगा अच्छा खर्चा होगा, बस शुरुआती 15 दिन ध्यान दीजिएगा। आपके घर का बजट नहीं बिगड़ेगा, काम का बजट नहीं बिगड़ेगा। आप अपनी बुद्धि से आने वाले भविष्य में लाभ कमा पाएंगे, यानी कि आज आपके कल को मजबूत बनाएगा। परिवार की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, तो आपके परिवार के लिए यह समय अच्छा और बुरा दोनों रहेगा। कोई घर का बड़ा बुजुर्ग है तो उनको थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, तो उनको थोड़ा ध्यान दीजिएगा और साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य के प्रति भी पूरी नजर बना के रखिएगा। अगर आपको पहले से कोई गंभीर समस्या है तो उसका इलाज करिएगा, दवाएं बंद मत करिएगा। किसी के कहने पर आकर दवाएं बदलिएगा नहीं, डॉक्टर बदलिएगा नहीं। जो डॉक्टर दवाई दे रहे हैं उनको खाते रहिएगा। परिवार में आपसी प्रेम बना रहेगा और परिवार में थोड़ा उतार चढ़ाव भरा वक्त रहेगा। घर के लोग थोड़े व्यस्त रहेंगे, काम धंधों में ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, तो छोटी मोटी कठिनाइयों को परिवार के लोगों को मिलकर ही उनका सामना करना पड़ेगा। कोई तनातनी ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। और भाई बहनों से अच्छा समय आपको बिताने का मौका मिलेगा और वाणी में थोड़ी कटुता आ सकती है, जिससे रिश्ते प्रभावित होंगे। और सप्ताह के पहले सप्ताह में गले में खिचखिच या खराश हो सकती है, गले में गड़बड़ हो सकती है, बुखार हो सकता है, तो घर के काढ़े वगैरह पीने से लाभ मिल सकता है और तबीयत बिगड़ने पर डॉक्टर से सलाह भी ले। आप अपने मित्रों से अपने रणनीतियों को साझा करेंगे, लेकिन अच्छे मित्रों से करिएगा, वरना धोखा भी हो सकता है। आप समस्याओं को सुलझाने के लिए किसी अच्छे एक्सपर्ट की सलाह ले सकते हैं, चाहे वो परिवार का ही क्यों ना हो। एक मिला जुला समय रहेगा परिवार के लिए और आपको छोटी मोटी स्वास्थ्य की समस्याएं रहेंगी, जिसकी वजह से तनाव बना रहेगा। भोजन खाने में थोड़ा ध्यान रखिए, तला भुना भोजन ना खाएं, भारी भोजन खाने से बचें। काम के तनाव की वजह से आपको सर दर्द या माइग्रेन हो सकता है। मैं आपको यही कहूंगा, सेहत पर नजर बना कर रखिए और अपने काम करते चले जाइए। और एक अच्छी बात ये रहेगी, तबीयत बिगड़ेगी तो तुरंत इलाज भी मिल जाएगा, जिससे आप सुरक्षित हो जाएंगे। और घरेलू उपचारों से, घरेलू बढ़िया खाने से आप शरीर को मजबूत बनाइए, व्यायाम वगैरह करते रहिए। प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन की बात करें तो यदि आपकी कहीं शादी की बात चल रही है तो अटक सकती है, किसी दूसरे जगह पर आपको बात चलानी पड़ सकती है। और अगर आपका पुराना प्रेम है तो वो बढ़िया रहेगा। जिनके नए नए प्रेम बने हैं उनके रिश्तों में दरार आ सकती है, दोस्ती यारी की वजह से आपके रिश्तों में दरार आ सकती है, कहासुनी हो सकती है और आपका कोई दोस्त आपके प्यार के ऊपर मतलब हाथ साफ कर सकता है, यानी बीच में कुछ ऐसा कर दे कि आप दोनों के बीच में लड़ाई हो जाए। यदि आप विवाहित हैं तो अपने पति के साथ, अपनी पत्नी के साथ एक बढ़िया वक्त बिताएंगे, परिवार वालों के लिए कुछ स्पेशल करने का प्रयास करेंगे। आपके परिवार में खुशियाँ आएंगी, यानी वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा और एक मीठे अनुभव का आप लोग प्रयोग करके जीवन में मिठास भरेंगे। प्रेम संबंध में यह महीना मुश्किलों भरा रहने वाला है, थोड़ा संभल के रहिएगा, दोस्ती यारी संभल के करिएगा, व्यापारिक पार्टनरशिप में भी संभलने की जरूरत है। लव मेट से आपको थोड़ा सा सुनने को मिल सकता है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की वजह से आप लोगों के रिश्ते में तकरार आ सकती है और तनातनी शुरू हो सकती है। आपको सलाह है कि क्रोध में आकर फैसले ना लें, किसी की बातों में आकर फैसले ना लें, रिश्ता टूट भी सकता है। वैवाहिक जीवन के लिए शुरुआती 15 दिन थोड़े से तनावपूर्ण रहेंगे, लेकिन अंतिम 15 दिन बहुत ही बेहतरीन रहेंगे। जीवन साथी को गुस्सा ना आए, इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा, कोई ऐसी हरकत ना करें। और दाम्पत्य जीवन में कलह हो सकता है क्योंकि आप कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे जीवन साथी को गुस्सा आ जाए। झगड़े पति पत्नी के जल्द ही शांत हो जाएंगे और परिवार में भी कुछ छोटी मोटी कलह होने की वजह से, तू मैं होने की वजह से थोड़ा बहुत बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ेगा। प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन में मैं यही कहूंगा, वैवाहिक जीवन तो अच्छा है, छोटी मोटी परेशानियों के बाद सुधर जाएगा, लेकिन प्रेम संबंध में तनाव बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो बहुत सावधान रहना होगा। और प्रेमी प्रेम का मधुर भाषा का प्रयोग करें, बुद्धि का प्रयोग करें, किसी की बातों में आकर फैसले ना ले और खुद को फिल्मी हीरो हीरोइन ना समझे कि छू मंतर करेंगे सब कुछ सही हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अपनी वाणी को मीठा रखेंगे तो रिश्तों में मिठास भी वापस आएगी महीना खत्म होते होते। तो फरवरी के मध्य में थोड़ा बदलाव होगा, जिसके कारण आपको तीसरे चौथे सप्ताह में आपके बिगड़े हुए रिश्ते सुधारने का मौका भी मिलेगा और रिश्तों में फिर से विश्वास कायम हो सकता है। जल्दबाजी बिल्कुल भी मत दिखाइएगा। बात करें शिक्षा और करियर की तो फैशन, टीवी, मीडिया से जुड़े लोगों के लिए अच्छा महीना रहेगा। आपके हाथ में कुछ अवसर आएंगे, आपको आगे जाने का मौका मिलेगा, अच्छे अनुभव होंगे। पत्रकारों के लिए बढ़िया वक्त है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वालों के लिए बढ़िया वक्त है, जो लोग नए
काम की शुरुआत करना चाहते हैं, अपने करियर को नए आयामों पर लेना चाहते हैं, कुछ नए स्टार्टअप लगाना चाहते हैं, बढ़िया वक्त है। सरकारी नौकरी की तैयारियों में बढ़िया वक्त है। और स्कूल कॉलेज में आप अपने जो रुतबे को कायम कर पाएंगे, मन में कोई असंतुष्टि नहीं रहेगी, पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा और कुछ भी ऐसा नहीं होगा जिससे आपकी पढ़ाई लिखाई भटके, सिवाय घरेलू कलह कलेश और सेहत की परेशानियों के अलावा। तो एक अच्छा वक्त शिक्षा और करियर के लिए भी। आपके लिए लकी नंबर 6 है और आपके लिए लकी रंग जो रहेगा वो मिट्टी जैसा जो कलर होता है, मिट्टी का जैसे कलर होता है, मटमैला कलर, वो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। हनुमान जी की उपासना करिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करिए, आगे बढ़ते चले जाइए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें और ये महीना आपको बहुत अच्छा हो, इसकी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और अगर आप नए हैं तो चैनल से जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। जीवन में समस्या तो आती रहेगी, समस्याओं के समाधान के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपका फरवरी आपको शानदार रिजल्ट दे, ऐसी ईश्वर से हमारी प्रार्थना है। फिर भी मैं यही कहूंगा, आपको ये महीना 70% अच्छे रिजल्ट देगा, लेकिन संभल कर रहना होगा। गलतियां अगर पहली हफ्तों में हो गई, पहली तारीखों में हो गई, यानी शुरुआती दिनों में हो गई, तो फिर उसका खामियाजा पूरे महीने भुगतना पड़ सकता है। तो कदम फूक फूक के रखेंगे, समझदारी से रखेंगे और ग्रह सितारों को मजबूत करके आगे बढ़ेंगे तो फिर बुरे दिन टल जाएंगे। नमस्कार।